है ना। ब्याह से पहले कोई कह देगा किसी बालम, पर ब्याह के बाद कह देंगे भैया, ठीक है। तो इसलिए हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए बेटा, ये कौन से ईयर में नेशनल पार्क हुआ वो मैं छोटी सी क्लास अलग से करवाऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ हौच पौच हो जाएगा आपका, वो मैंने बना रखी है 8-10 की लिस्ट, जो पूछ लेता है वो मैं करवाऊंगा, है ना। हाथी रिजर्व भी करवाऊंगा। भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना है बेटा, भगवान महावीर मोलेम, तो ये केवल मोलेम नाम से भी आ जाता है। ये कहाँ पे है? गोवा में है। भगवान महावीर मोलेम। और मॉलिंग कहाँ था? मॉलिंग, तो ध्यान रखना है मॉलिंग था, मलंग हो रहा था भैया अरुण, मलंग हो रहा था अरुण, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास आपने पढ़ा था कल, इंद्रावती भी कल ही पढ़ लिया था, तो नई ट्रिक यहां लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु घासीदास भी कल पढ़ लिया था, इंद्रावती भी कल पढ़ लिया था, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है गुरु घासीदास भी छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आपको पता है कि भैया घास बज रही थी छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती की छत पे डाल दी, वो इंद्रावती की रूफ पे डाल दी, छत पे, और अचानक ही ना छापा मार दिया था इंद्रावती ने। अच्छा मेरी छत पे गिरोगे, मेरी छत पे घास, तो फिर वो पूछ रहा है कांगेर, जो गिर रहा था ना, वो कह रहा है कांगेर कहां गिरे फिर इसको, ये छत्तीसगढ़ की इतनी घास है कहां गिरे इसको, ये छत्तीसगढ़ की इतनी घास है कहां गिरे अगर तेरी छत पे ना गिरे तो इंद्रावती और कांगेर, भाई छत पे घास गिर दी तो कह रहा है कहां गिरे, फिर हमें तो यही जगह मिली बस। तो याद रखना है गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है, कांगेर वाला छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती वाला छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। यहां से पूछे जाते हैं बेटा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क आपको पता होगा, ये फेमस है एशियाटिक लॉयन के लिए, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एशियाटिक, ध्यान रखना है बेटा। हाँ हाँ बेटा, ये साउथ बटन है सबसे छोटा। अरे मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। हाँ ये नेशनल पार्क नहीं है सबसे छोटा, एक बच्चे ने लिखा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कैसे बता दूं। स्मॉलेस्ट ये नहीं है, स्मॉलेस्ट ये भी है स्मॉलेस्ट, पर कोई दूसरी चीज में आएगा आगे, ठीक है, दूसरी चीज में आएगा। साउथ बटन है सबसे छोटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार याद दिलाने के लिए। साउथ बटन सबसे छोटा है, क्योंकि आप अपनी शर्ट देखते हो ना, तो उसमें साउथ में, सबसे साउथ में नीचे की तरफ एक छोटा सा बटन लगा रहता है, तो साउथ बटन है सबसे छोटा, ध्यान रखना है, साउथ बटन है सबसे छोटा, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलिए बिहार वाल्मीकि, है ना, भगवान महावीर मोलेम हो जाएगा यहाँ पे। छत्तीसगढ़ भी हो गया बेटा। गिर एशियाई शेरों के लिए फेमस है। वंसदा नेशनल पार्क हमने देखा था, वंसदा बेटा ध्यान रखना है नेशनल पार्क, ये गुजरात में है वंसदा। ब्लैक बक, अरे भैया कभी रात गुजारनी पड़े ना कहीं, तो क्या करोगे साथ में? भैया बक बक कर लेंगे हम तो सारे बैठ के दोस्त। अगर 10-5 दोस्त हैं और उनको रात गुजारनी पड़े कहीं पे, तो क्या करेंगे वो? अजी बक बक कर लेंगे, ब्लैक बक बक बक, ब्लैक बक बक बक, ठीक है। तो गुजारने के लिए रात हम क्या कर लेते हैं बेटा? याद रखना है, हम बक बक कर लेते हैं। मरीन नेशनल पार्क या कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क नाम से भी आता है ये, उसके बारे में खास है, ये पहला मरीन नेशनल पार्क है भारत का, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, एंड इट इज फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, जंगली गधे के लिए फेमस है, ठीक है। तो मरीन नेशनल पार्क गुजरात में है, वंसदा नेशनल पार्क गुजरात में है। भैया ब्लैक बक, तो बक बक करेंगे हम किसके लिए? गुजारने के लिए, रात गुजारने के लिए क्या करेंगे? बक बक कर लेंगे भाई। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क फेमस है, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क जिसे हम गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, ये भी कहां पे है? गुजरात में है, और ये पहला फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है बेटा, याद रखना है, और इट इज फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ। ये किसके लिए फेमस है? तो हमें याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है बेटा, ये हमें याद रखना है। हरियाणा देखो, हरियाणा अब हम ऐसे याद करेंगे भैया, हरियाणा का आदमी सुल्तान होता है, सुल्तान, जब तक काले सरवाली ना जाए। काली सरवाली, है ना, काली सरवाली याद है आपको किसको कहते हैं? कभी कभी आप अपनी दादी से पूछना क्या काली सरवाली किसे कहे। मैं अभी जब चाचा की शादी हुई होगी ना जल्दी, और चाची आई होगी, तो दादी कहती होंगी अरे ये काले सरवाली ने आके जादू कर दिया इसमें, काले सरवाली ने आके जादू कर दिया हमारे छोरा पे, ठीक है। तो याद रखना है भैया, सुल्तान रहता है हरियाणा का आदमी, सुल्तान, जब तक काले सरवाली ना जाए। तो काले सरवाली ना जाए हरियाणा में, तब तक रहता है भैया सुल्तान। और ये सुल्तानपुर बहुत पूछा जाता है पेपर में, सुल्तान रहता है भैया हरियाणा का आदमी जब तक काले सरवाली ना जाए, काले सरवाली ना जाए बेटा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हिमाचल देखो भैया, हेमा और आंचल, हेमा और आंचल पिन वाली लड़की है, पिन वाली, ठीक है। हेमाचल कैसी लड़की है? पिन वाली, पिन रखे हैं ये दोनों ही, ये पिन वाली लड़की है, दोनों ही पिन रखे हैं, और किसी के भी क्लास में चुप चुप होते हैं बेटा, चुप चुप होते हैं पिन। तो पिन वाली कौन है? हेमाचल। और चुभा के ना फिर एक दूसरे की तरफ सिंबल बना में ऐसे करके कर दिया काम, ठीक है। तो सिंबल बड़ा 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 सिंबल बनाती है हेमा और आंचल, पिन वाली है हेमा और आंचल, यानी पिन चुभा दें। और भाई फिर भाग के इंदर किला, अपने पापा इंदर के यहाँ भाग जाती है भैया, पापा अपने पापा इंदर के किले में भाग जाती है, फिर अपने पापा इंदर के किले में भाग जाती है हिमाचल। पिन वाली है हिमाचल, सिंबल बड़ा 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 सिंबल बनाती है हिमाचल, अपने पापा इंदर किला, इंदर के किले में भाग जाती है हिमाचल, दौड़ के इंदर के किले में भाग जाती है बेटा, ध्यान रखना है, इंदर के किले में, याद रखना है बेटा। हाँ इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है, बिल्कुल बेटा इंद्रावती। देखो हम पूरी स्ट्रेटेजी के में इंदर जो है हिमाचल के पिताजी रखेंगे, पिता इंदर, और माँ रखेंगे रेणुका, ठीक है, माँ रखेंगे रेणुका। और इनको हम कहां से कनेक्ट करेंगे? हमेशा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, रेणुका, तो हिमाचल प्रदेश से हम इनको कनेक्ट करेंगे। तो पिन वाली बहुत पूछा जाता है, और ये सिंबल 12 इंदर किला, इंदर के किले में भाग जाती है। और एक खीर गंगा, भैया गंगा के किनारे जाके खीर खाती है रोज हिमाचल, गंगा के किनारे जाके रोज खीर खाती है, याद रखना है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जल्दी बताओ, जब मैंने आपको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताई थी, क्या उसमें भी ये शामिल था? कौन से साल शामिल हुआ था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, याद रखना है बेटा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बना था कब? 2014 यानी 2014 में, 2014 जब मैंने बताया था आपको कि भैया बहुत सारे लोग ये सोचे हैं कि केवल और केवल तभी से हमारी बात बनी है, हिमालय ग्रेट हुआ है जब 2014 से चीजें हुई हैं जब, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में रहता है कहीं ना कहीं। क्लियर है बेटा? यहां तक पांचों क्लियर है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, ठीक है, भगवान महावीर मोलेम गोवा में है या तमिलनाडु में? भगवान महावीर मोलेम, मोलेम जल्दी बताओ कहां पे है? गोवा,
नेशनल पार्क भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पे है, जल्दी बताओ, आपको ही बताना है। और आपकी पीडीएफ में भी ऐसे ही रहेगा कि जब आपका मन करे तब बता दो। गोवा बहुत शानदार बेटा गोवा बहुत शानदार है। और ब्लैक बक कहाँ पे है, ब्लैक बक, ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी आपको बताना है। भैया रात गुजारने के लिए बक 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 करते हैं हम, ठीक है, रात गुजारने के लिए हम बक 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 करते हैं। गुजरात, बहुत बढ़िया बेटा, ज्यादातर बच्चों का सही है, एक आध बच्चे ने थोड़ा सा इधर उधर बोला है, बाकी ठीक है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी 2014 में, और इसी के साथ रानी की वाव भी, इसी के साथ आपको पता होगा एक और भी बनी थी जिसको हम क्या कहते हैं, रानी की वाव, क्या बोलते हैं, रानी की वाव, ठीक है। स्टेप वेल है जो, क्या है, एक स्टेप वेल है, ठीक है। चलिए जम्मू कश्मीर, देखो जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा कि भाई जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। 31 अक्टूबर 2019, मेरी डेट सही बता रहा हूं या गलत आप बताओगे मुझे। 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये डिसीजन हो गया कि भाई अब जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है वो नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर भी अन्य भारतीय राज्यों की तरह एक भारत का राज्य है, ठीक है, यानी कि भारत का हिस्सा है। पहले उसे दो उसमें रखा हुआ था, पहले स्टेट में, फिर 2 यूटी में बांट दिया। 31 अक्टूबर को हुआ या नहीं, 31 अक्टूबर को हुआ है कि नहीं हुआ बेटा, बेटा 31 अक्टूबर को हुआ या नहीं, हाँ जी 31 को हुआ। तो भाई याद रखना है। अब एक चाची पूछ रही है भतीजे से कि बेटा तुझे पता ही हो गया है, चाची भतीजे से कह रही है, आंटी कह रही है अपने से बेटा नेफ्यू से कह रही है कि तुझे पता है बेटा अब जम्मू कश्मीर में ये हो गया है, तो बता तू ठीक है, अब तो खुश है तू। अरे चाची वैसे तो खुश हूं, वैसे तो खुश हूं, ध्यान रखना है, पर चाची दाची गम चाची एक ही गम है। भैया भतीजा कह रहा है दाची गम चाची एक ही गम है कि किश्तवाड़ के अगर किस्तों पे अगर सलीम अली नेशनल पार्क, अगर सलीम चाचा के फॉरेस्ट में एक प्लॉट सा ले लेता ना तो थोड़ा और अच्छा रहता, पर और तो कुछ ना है, अब एक ही गम है, दाची एक ही गम, चाची एक ही गम है, पैसे का जुगाड़ ना हो पाया, नहीं तो किश्तवाड़ किस्तों पे सलीम अली चाचा के फॉरेस्ट में एक 101 मीटर का प्लॉट सा गिर लेता ना तो और आनंद आ जाता जम्मू कश्मीर में, और तो कुछ ना है, बाकी तो सब ठीक है, ठीक है। तो दाची गम चाची एक ही गम है कि जम्मू कश्मीर में सलीम अली चाचा के फॉरेस्ट में किस्तों पे थोड़ा सा मकान वकान ना ले पाया, एक ही गम है चाची, और तो बाकी सब ठीक चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा जम्मू कश्मीर, ये हमारा जम्मू कश्मीर भी खत्म, जम्मू कश्मीर भी खत्म, तीनों को याद कर लेंगे हम। बेतला, अरे भैया झाड़ियों में जाना है तो पहले बेतला, बाबा देखो मेरी गेंद गिर गई झाड़ियों में, अरे बेटा बेतला बेत, या बाबा प्लम प्लम लगे हुए हैं झाड़ियों में, ले आओ प्लम लगे हुए हैं, कल हमने लगाए थे ना पलामू झारखंड, बाबा देखो पलामू प्लम लगे हुए हैं झाड़ियों में, अरे बेटा मेरी बेतला पहले, तू भी मरवाएगा बुढ़ापे में, बेतला जब ही जाऊंगा इसमें, कभी कोई सांप कीड़ा हो तो बेतला भी भैया, बेत लाना है कब, झारखंड में जाने के लिए, झाड़ियों में जाने के लिए बेत जरूरी है, तो पलामू अगर प्लम लगे हुए हैं झाड़ियों में तो भैया बेतला बेतला तभी लाऊं जाऊंगा, नहीं तो फिर ना जाऊं मैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पलामू भी और बेतला भी झारखंड, पलामू भी और बेतला भी झारखंड, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, याद कर पाओगे, देखो एक बार में नहीं होती चीजें, पर जहां 2-3 रिवीजन हुए फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए मामला खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए ये हमेशा के लिए। अब वही कर्नाटक में देखो, ये तो अरे ये 3 तो बिल्कुल सेम ही आ गए, इन्हें तो याद करने के लिए कोई दिक्कत है ही ना, इनमें तो ज्यादा दिक्कत है ही ना। तो अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है। और इस नागरहोल को भी राजीव गांधी नेशनल पार्क बोल देते हैं, नागरहोल वाले को भी। अच्छा भैया आंध्र प्रदेश में तो था ही, हाँ वो भी था, और गोवा वाला भी तो इसी नाम पे नहीं, वो महावीर जी के नाम पे है, महावीर जी के। तो यहां तक तो क्लियर है ना, यहां तक तो क्लियर। अंशी नेशनल पार्क, अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करना है ना, करती है, और पूरे पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है। तो यहां तक तो याद ही था। ये एक लेडीज कह रही है अंशी के बारे में, पर पता है पिछले हफ्ता अंशी की शादी हो गई, तो पता है। फिर दूसरी हाँ कह रही है अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है, इसका तो बन्ना भी परेशान हो जाएगा इससे, जिससे ब्याह हुआ है वो भी परेशान हो जाएगा इससे। तो दूसरी कह रही है बन्नेर घाटा, इसका बन्ना भी घाटना है, वो भी इतना ही नाटक करे, इसका बन्नेर घाटा, अरे इसका बन्ना ही कहाँ घाट है, गांव में कह देते हैं बन्ना, घर वाले को बन्ना कह देते हैं, गांव में नई नई शादी होती है ना, तो याद रखना है बन्नेर घाटा, इसका बन्ना भी घाटना है, वो भी नाटक करता है। तो अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है, और बन्नेर घाटा, इसका बन्ना भी घाटना है, वो भी इतना ही नाटक करता है। और टाइगर रिजर्व में हमने एक और जोड़ दिया था, भद्रा, भद्रा जोड़ दिया था, और क्या जोड़ दिया था, भद्रा के अलावा बिलगिरी रंगनाथ, ये और जोड़ दिया था, ठीक है, ध्यान रखना है। पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है, और बन्ना भी घाटना है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख बेटा याद रखना है, ये याद कर लेना, कुद्रेमुख तो आप वहां पे जो वो है ना खान वगैरह है उनसे भी याद कर लोगे, ठीक है, उनसे भी याद कर लोगे। नागरहोल, इसका कभी कभी पूछा जाता है कि ये किसके नाम पे है, तो देखो कन्नड़ शब्द है, नागा मतलब सांप और होल मतलब धारा, तो इसका लिटरली जो मीनिंग है वो है सांप और धारा, है ना, तो इसका नाम कन्नड़ शब्दों नागा और होल के नाम पर रखा गया है, जिसमें नागा मतलब सांप और होल मतलब धारा। और ये विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यानी कि वेस्टर्न घाट का। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने पढ़ी थी, क्या आप बता सकते हो हाँ या ना में केवल, कि वेस्टर्न घाट को 2012 में, क्या 2012 में इसको यूनेस्को की बेटा ध्यान रखना है 2012 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, और ये 6 स्टेट्स में है। ये पश्चिमी घाट जो है 6 स्टेट्स में है, पश्चिमी घाट ये कितने में है, 6 स्टेट्स में ये फैला हुआ है, बस हाँ या ना में बता दो। हाँ ठीक है, बहुत से बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, केरल, भैया मैंने कल ही बताया था केरल मतलब पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग। तो पढ़े लिखे जो लोग हैं मेरे शेरों, वो परे रहते हैं यारों से, पेरी यार, और परे रहते हैं अन्ना से और मुंडी से। अन्ना जानते हो, अन्ना भाईगिरी जो होती है, भाई अन्ना, और मुंडी मतलब बेटा
मुंडा मुंडी लड़कियों के लिए। तो अन्ना है, ध्यान रखना है बेटा, परे रहते हैं पढ़े लिखे लोग, परे रहते हैं यारों से, परे रहते हैं अन्ना और मुंडी से, साइलेंट रहते हैं पढ़े लिखे लोग, फालतू नहीं बोलते, साइलेंट रहते हैं बेटा। और पम्बादुम कहीं पे बेटा याद रखना है, पम्बादुम कहीं पे ज्यादा उल्टा सीधा कोई बोलता है ना, तो पम्बादुम चुपचाप दुम निकाल के भैया, पम्बादुम चुपचाप दुम दबा के निकल जाते हैं कि कौन मूड मारे इनसे, चुपचाप दुम दबा के निकल जाते हैं कि कौन मूड मारे। तो पेरियार बेटा केरल में है नेशनल पार्क, अनामुडी शोला याद रखना है केरल में है, ठीक है। और साइलेंट वैली, ये भी साइलेंट वाली फीलिंग आ जाती है पढ़े लिखे लोगों में, यानी केरल। और पम्बादुम भैया दुम दबा के निकल जाते हैं फालतू जगह। मथिकेट्टन, माथा तो कई टन होता है, माथा मतलब दिमाग, मथिकेट्टन माथा कहता है उसमें बहुत माथा है, माथा मतलब दिमाग, तो कई टन होता है पढ़े लिखे लोगों में, कई टन, ये मान लो वजन वैसे ना, मतलब वैसे बुद्धि कि भैया कई टन दिमाग है उसमें, तो यानी इतनी मारी मात्रा में, ऐसा ना सच में ही कई टन का दिमाग है, पर यानी कि इतना बुद्धिमता है उनमें। तो मथी के टन भैया, माथा तो कई टन होता है पढ़े लिखे लोगों में, केरल के लोगों में। और एराविकुलम भी, एराविकुलम आपको याद रखना है बेटा, एराविकुलम आपको याद रखना है, इसमें पेरियार सबसे ज्यादा पूछा जाता है, साइलेंट वैली भी बहुत पूछी जाती है बेटा, ये दो तो बहुत ज्यादा दोहराए जाते हैं। और जल्दी बताओ टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे केरल के दो, बताओ जल्दी। बताओ जल्दी बेटा, इसमें सबका नहीं पूछा जाता, ये इतने सारे हैं, आप सबकी ईयर अगर याद करोगे तो होलिया सिलेक्शन, हमें देखना पड़ता है ना क्या क्या जरूरी है। मेरे पास आपके लिए वो है अलग से, जहां मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पूछे जाते हैं, 8-10 बैठते हैं टोटली, उनका ईयर याद कर लेंगे बस। अगर मैं हर किसी का ईयर लिखवाऊंगा ना, तो फिर आप ना तो हर किसी का याद 100 का ईयर याद करोगे आप, और मैं कह रहा हूं अगर 100 का ईयर याद हो भी जाए और एक नंबर हम ले भी जाएं, तो उससे तो अच्छा है हम उतने टाइम में बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, हो सकता है 10 नंबर का काम कर लें। मैं वही बताऊंगा आपको जो चीज एग्जाम को निकालने वाली है, एग्जाम से निकलने वाली चीज नहीं। दो तरह की चीजें हैं पढ़ाई में भी, एक ऐसी है जो पढ़ के आप एग्जाम से निकलोगे, और एक ऐसी है जिससे पढ़ के एग्जाम को निकालोगे। भाई एग्जाम से निकलने वाली चीजें नहीं करनी मेरे शेरो, हाँ पराम्बिकुलम बहुत शानदार, एग्जाम से निकलने वाली चीजें नहीं करनी बेटा, एग्जाम को निकालने वाली चीजें करनी है, ठीक है। हमें ध्यान देना होगा क्योंकि हमें 100 में से 100 सवाल सही नहीं करने, 2-4-5 छुटेंगे भी तो भी दिक्कत नहीं है, पर वो छुटने ऐसे चाहिए जो हमारा बहुत समय खा जाते, और याद वैसी चीजें करनी है जो सीधे सीधे हमारे पेपर में टपकने वाली हैं, ठीक है। हाँ, केरल को पढ़े लिखे लोगों का कैसे बोल रहे हो सर, रिपीट बेटा, केरल में इसलिए हमने पढ़े लिखों का बोला है क्योंकि वहां की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, वहां का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए। अब जहां पढ़े लिखे ज्यादा ज्यादा लिटरेसी रेट रहेगा, साक्षर लोग ज्यादा होंगे, वहीं को तो बोलेंगे, उसको थोड़ी बोलेंगे जहां पे पढ़े लिखे कम लोग हैं, है ना। चलिए, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, मैंने नोट्स की, आप एक यूट्यूब पे जाएंगे और एक सर्च करेंगे वीडियो, हाउ टू मेक नोट्स बाय सोनवीर सर, मैं एक लाऊंगा वैसे भी, लेकिन जो अभी 2-4-6 दिन के लिए आप उसे देख लीजिए, वो वीडियो में मैंने सेम बातें बताई हैं, हाउ टू मेक नोट्स बाय सोनवीर सर। पश्चिम बंगाल बेटा, सुंदरवन और बुक्सा, देखो सुंदरवन, भैया सुंदर सुंदर बुक्स रखते हैं तो कल भी था, यहां तक तो दिक्कत ही नहीं है कि भैया सुंदर सुंदर बुक्स रखोगे ना बंगले में, सुंदर सुंदर बुक्स रखोगे बंगले में, हाँ जी रखेंगे, सुंदर सुंदर बुक्स रखेंगे बंगले में, हाँ जी रखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है, सुंदर बुक्स रखेंगे, ठीक है। नौरा वैली, और ये बताओ नौरा वैली कि शादी के लिए नौरा, नोरा फतेही को लाओगे क्या बंगले में शादी के लिए, गोरू मारा केवल इसी बात के लिए कि वो गोरी है, मान लो बुक्स तो रख ली है तो किताबी बात हो गई है, कल भी थे टाइगर रिजर्व में भी थे दोनों, अब शादी के लिए बात चलिए मान लो, तो नौरा वैली तुम नोरा फतेही को लाओगे क्या, गोरू मारा केवल इसलिए कि वो थोड़ी सी गोरी है इसी मारे, केवल गोरू मारा गोरी है इसलिए केवल नोरा फतेही को लाओगे बंगले पे भैया शादी के लिए कि चलो शादी करेंगे, तो आप में से ज्यादातर कहेंगे सिंगल लीला, भैया सिंगल ही रह लेंगे पर बंगले पे नोरा को तो न लाए, सिंगल ही रह लेंगे पर हमें बंगले पे नोरा नहीं चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है, नोरा नहीं चाहिए। और एक हम यहाँ याद रखेंगे जल्दा पारा, भैया बंगले वालों का जल्दी पारा चढ़ जाता है ना, बंगले वालों का जल्दी पारा चढ़ जाता है, पारा मतलब टेम्परेचर, जल्दी पारा चढ़ जाता है, ठीक है, तो जल्दा पारा बंगले वालों का जल्दी पारा चढ़ जाता है, ठीक है। तो इसे भी हम वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करेंगे, और बंगाल वेस्ट बंगाल को हम बंगला से कनेक्ट करते हैं हमेशा, बंगला, ठीक है। चलिए, तो भैया सुंदर सुंदर बुक्स रखना, शादी की बात आए तो क्या नौरा को ले आओगे, गोरू मारा गोरी है केवल इसी बात से, है ना, ध्यान रखना है, क्या इसी बात की वजह से नोरा इसको ले आओगे नोरा को, तो आप कहोगे सिंगल लीला, भैया हम सिंगल ही रह लेंगे पर बंगले पे नोरा को ना लेके आए। और जल्दा पारा भैया किनका चढ़ता है, जल्दी पारा, तो वो होते हैं वो सुंदरवन, ध्यान रखना है, नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी, ये अलग अलग चीज है तीनों। टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए, टाइगर को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे बेटा बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े पैमाने पर जो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जो हमारी जगह है, क्षेत्रफल है, उसको शामिल किया जाए, और उसमें जो भी वहां की वनस्पति है, जो भी वहां का वातावरण है, जो भी वहां के जीव जंतु हैं, सबको सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए जाए, उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में ही एक अकेले में हो सकता है कई नेशनल पार्क हो सकता है कई टाइगर रिजर्व हो, तो ये बड़ी अवधारणा है, यानी सबसे ऊपर है बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोस्फीयर रिजर्व में बेटा फिर नेशनल पार्क आ जाते हैं, और नेशनल पार्क से भी कई बार छोटा और कई बार नेशनल पार्क के बराबर टाइगर रिजर्व हो जाता है, क्या हो जाता है, टाइगर रिजर्व हो जाता है। चलिए, चिराग कह रहे हैं कि सर मम्मी डांट रही है कि तुम्हारे सर खाना खाने का टाइम नहीं देते, बेटा बहुत लकी हो तुम लोग, है ना, अगर हम पढ़ रहे होते
हमारे टाइम में, और हम चाहे शाम 5 बजे तक पढ़ें तो मम्मी ये नहीं कहती कि खाना खा लो, रे पढ़ रहा है आज, मुश्किल से तो बैठा है पढ़ने के लिए, चलो पढ़ने दो, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में याद रखना है। सीधे सीधे आता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, तो ये भी सुंदर बनी है। और यहाँ पे कौन सा रहता है बेटा, तो बंगाल टाइगर का ही घर है, बंगाल टाइगर यहाँ पे रहता है, ठीक है। मध्य प्रदेश हमने कान्हा कल पढ़ा था, दोबारा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। माधव कल पढ़ा था, पेंच कल पढ़ा था, बांधवगढ़ कल पढ़ा था, कल से सेम रिपीट हो जाएगी, ठीक है बेटा। पन्ना, सतपुड़ा, पन्ना मिल जाए तो सातपुड़िया में रख लो, हमने कल पढ़ा था। संजय भी कल पढ़ा था बेटा, संजय भी। अब केवल ये 3-4 आपको याद करने हैं। आज नए कौन कौन से याद करने हैं, केवल 3-4। एक तो वन विहार, भैया वन के मध्य में विहार करेंगे हम। कहां करेंगे विहार, वन के मध्य में विहार करेंगे, वन के मध्य में घूमेंगे, मतलब विहार कहां करेंगे, तो वन के मध्य में, क्योंकि मध्य प्रदेश को हम मध्य से काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए, मंडला जीवाश्म, देखो एक तो है मंडला फॉसिल और दूसरा है डायनासोर फॉसिल, ये दोनों भी कहां पे है, मध्य प्रदेश। मंडला फॉसिल और डायनासोर फॉसिल 2-3 बार याद करेंगे तो हो जाएंगे याद। ओंकारेश्वर आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि ओंकारेश्वर तो एक वहां पे ज्योतिर्लिंग भी है, क्या है, ज्योतिर्लिंग। और कूनो पालपुर बेटा, अगर आप थोड़ा भी पढ़ाई करते हो तो पिछले 2-3 साल से देख रहे होगे, सबसे पहले नामीबिया से हम जो चीते लेके आए थे, नामीबिया से, वो कहां आए थे, कूनो पालपुर ही आए थे। तो हमने देखो कुछ नहीं जोड़ा इसमें, हमने ये चारों कल के टाइगर रिजर्व से सीधे सीधे उठा लिए। हमने पन्ना उठा लिया, सतपुड़ा उठा लिया, संजय उठा लिया बेटा, बस ये 2-3 अलग से याद करने हैं। ओंकारेश्वर हमेशा याद कर लोगे आप, ओंकारेश्वर वहां पे एक क्या है, ज्योतिर्लिंग भी है। कूनो पालपुर नामीबिया से चीते लाए गए, ये बार बार पढ़ ही रहे हैं हम करंट में, पढ़ रहे हैं बेटा, ये लगभग इंपॉर्टेंट, यहाँ कहीं से भी पूछ लेता है, और हम इतनी आसानी से याद कर लेते हैं ना कि दिक्कत होती नहीं है। आप देख लेना, आपको दोबारा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। तो एक ही बार में, 2 बार में सारे के सारे याद हो जाएंगे। देखो बांधवगढ़ के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम किससे है, तो देखो यहाँ पे एक बांधवगढ़ किला है, बांधवगढ़ फोर्ट है। और इस बांधवगढ़ का क्या है महत्व, क्या इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, तो ये कहा जाता है कि लॉर्ड राम जो थे उन्होंने लक्ष्मण जी को दिया था, लॉर्ड राम ने ये लक्ष्मण जी को दिया था, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक है। और कान्हा के लिए पूछता है कौन सी श्रृंखला में है, कौन सी, तो मैकाल रेंज में है कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क मैकाल रेंज में है, और ये सीधे सीधे सवाल इसका बन जाता है। महाराष्ट्र कल हमने पढ़ा था ये नवेगांव, ताडोबा भी पढ़ा था बेटा, ताडोबांधारी कल पढ़ा था, ठीक है, ताडोबांधारी, ठीक है। पेंच जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से आए, तो पेंच अगर जवाहरलाल नेहरू के नाम से आए तो बेटा ये आपको महाराष्ट्र में करना है। कहां करना है, महाराष्ट्र में। देखो भैया, मैं हारा, मैं हार गया मान लो, जब भी जीवन की परिस्थितियों से मैं हारता हूं तो मैं क्या करता हूं, नवेगांव, मेरा मन करता है नवेगांव, नए गांव में चला जाऊं किसी में। जब भी मैं, ध्यान रखना है, जब भी मैं जीवन की परिस्थितियों से हारूं तो क्या मेरा मन करता है, नवेगांव, नए गांव में चले जाऊं किसी में, यहां के तो सब लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, ठीक है, क्या कहेंगे। चंदोली, और भैया चंद लोग तो बहुत सारा, क्या चंद लोग तो बहुत सारे ताने भी देते हैं जब मैं हारता हूं, चंदोली, चंद लोग तो बहुत सारे ताने भी देते हैं, और मेरा मन करता है ताड़ोबा, कि इनको तड़ातड़ 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 मारते चला जाऊं। करता है ना कभी कभी मन ऐसा, जब लोग उस परिस्थिति में आनंद लेते हैं जब हम मानसिक तौर पे बहुत परेशान हैं। तो ध्यान रखना है कि मैं हारता हूं तो नवेगांव जाने का मन करता है जब मैं हारता हूं, चंदोली, क्योंकि चंद लोग परेशान बहुत करते हैं जब मैं हारता हूं लाइफ में, और तड़ोबा भाई मन करता है कि तड़ातड़ 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 मारते चले जाएं, तड़ातड़। पर भाई गुग्गामल, ध्यान रखना, गूंगामल बन के रहना है जब तक सफल ना हो जाओ, किसी को कोई जवाब नहीं देता देना, गुग्गामल बन के रहना है। जब तुम हार रहे हो ना तो गूंगामल बन के रहना है लाइफ में, कुछ नहीं बोलना किसी को, क्योंकि समय बोलेगा ना तब आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गूंगामल, जब मैं हारता हूं तो भैया गूंगामल बने रहना है मुझे। ताड़ोबा, खूब मन करता है कि मैं हार रहा हूं तो तड़ातड़ कर दूं उनका इलाज। चंदोली, वो चंद लोग जो बहुत परेशान करते हैं ऐसी स्थिति में भी, पर भाई गूंगामल बन के रहना है। और याद रखना है, नवे गांव जाने का मन करता है ना भैया, अपने गांव में ही चुपचाप पड़े रहो, एक दिन अच्छा दिन भी आएगा, अगर अच्छे से पढ़ते रहोगे ना अच्छा दिन भी आएगा। तो ये महाराष्ट्र के थोड़े से हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि इतनी आसानी से याद हो नहीं रहे। देखो बेटा, मणिपुर, सिरोही, सिर के नीचे ही तो रखोगे, सिर के नीचे मणि को, मणि मिल गई तो सिर के नीचे ही तो रखोगे। और ये बहुत पूछा जाता है बेटा, केबुल लामजाओ, जो दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओनली नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, ये मणिपुर का है, ठीक है। मेघालय, नोक्रेक और बल्फाक्रम, नोक्रेक और बल्फाक्रम बेटा मेघालय है, और इसे मैं बार बार रिपीट करके याद दिलवाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसे याद हो नहीं रहा है। मुरलेन, फांगपुई, जैसे हमने कल डाम्फा पढ़ा था, डाम्फा, तो डम्फर की तरह मैं चलता हूं, मैं जो रम पी लूं तो डम्फर की तरह चलता हूं। और भाई मैं जो रम पी लूं ना तो फांगपुई, तो घर वाले ना मुझे कहते हैं मुरलेन, मर लेना परे ने। मैं जो रम पी लूं तो घर जाता हूं तो घर वाले कहते हैं मर लेना परे ने, यहाँ क्यों आ गया तू, जब मर जा कहीं। ध्यान रखना है, मैं जो रम पी लूं तो मुरलेन, मर लेना कहीं, हमारे पास क्यों आ गया, ये कहते हैं घर वाले। और फांगपुई बेटा याद रखना है, फांगपुई भैया, फांगपुई भी कहां का है, ये भी मिजोरम का है। नागालैंड का इटांकी है, कभी कभी ईटा के नीचे क्या निकल आता है, नाग। आप गांव में हो ना, बहुत सारी ईंट रखी हो, भैया ईटा के नीचे कभी कभी नाग निकल जाता है, ईटा के नीचे। पंजाब में हरी के वेटलैंड, ये नेशनल पार्क नहीं है पर ये कई बार पूछा जाता है, ये नेशनल पार्क नहीं है वैसे, ये नेशनल पार्क नहीं है पर ये पूछा जाता है तो मैंने इसी में शामिल कर लिया है। हरी के वेटलैंड पंजाब में। उड़ीसा में कल हमने किया ही था कि भैया सिमली है, सिम, सतकोसिया, हमने कल 2 टाइगर रिजर्व पढ़े थे, सतकोसिया और सिमलीपाल। भैया सिमली है, सिम, भितरकनिका, ये तो भीतरी कान कान में बतरावे, तो उड़ेगी कहीं, सिमली है। नंद कानन, तो एक भाभी कह रही है अपनी नंद के लिए, ऐसा ही रिश्ता है, ऐसा ही रिश्ता है, नंद भाभी का एक दूसरे की कमी बहुत निकालते हैं, तो कह रही है सिमली है कल इसने, नंद जो मेरी कहानी कान में बतरावे है, ठीक है, भीतर कान में बतरावे, उड़ेगी ये कहीं, उड़ेगी कहीं ये तो याद रखना है, नंद कानन उड़ीसा, भितरकनिका उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा है बेटा। कितने हो रहे हैं, हाँ बेटा अभी तो रह रहे हैं, तो अगली क्लास में निपटा देंगे ना, अगली क्लास में निपटा देंगे, आज यहीं तक रखने, वरना तो जल्दी जल्दी हो जाएगी, फिर जल्दी नहीं करनी ना हमें। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि जितनी नवीन सर ने करवाई थी क्लास उससे 8-10 क्लास में फालतू करवाऊंगा, क्योंकि थोड़े से एफर्ट मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर जो ये याद करने का बर्डन है इसे मैं थोड़ा सा कम कर सकूं। एक कमेंट करके आप बताएंगे, एक कमेंट करके आप बताएंगे, हम इसे राजा का स्थान करेंगे, राजा का स्थान, राजस्थान को हम किससे कनेक्ट करेंगे, तो हम राजा के स्थान से कनेक्ट करेंगे। 2-4 मिनट में बेटा बिल्कुल साफ दिखेगा, 2-3 मिनट की बात है, बिल्कुल साफ दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है राजा का स्थान,
बच्चा कह रहा है कितनी क्लास में खत्म हो जाएगी? लगभग 60 क्लास होंगी बेटा, वो हम पहले दिन बता चुके हैं, ठीक है, लगभग 60 क्लास होंगी, पर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा सिलेबस। तो रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, सरिस्का हम टाइगर रिजर्व में भी पढ़ चुके थे, मुकुंदरा हिल्स भी हम पढ़ चुके थे बेटा, वो भी कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ये तीनों की ट्रिक हमने पहले भी देखी है कि रण का रिस्क होता है बेटा राजा के स्थान पे, इसलिए मुकुंद भाई हिल्स पे बनाते हैं राजा का स्थान, हिल्स पे। तो 3 हमारे टाइगर रिजर्व भी हैं सेम, और 3 हमारे नेशनल पार्क भी हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क तो आपको पता ही है भैया, डेजर्ट राजस्थान से बड़ा क्या ही होगा इंडिया में। अगर बात इंडिया की चल रही है तो ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान का है, और केवलादेव ये भी कहां का है? ये भी बेटा राजस्थान का है, केवलादेव भी राजस्थान का है। मेरे ख्याल से यहां आप कोई गड़बड़ करोगे नहीं। कंचनजंगा सिक्किम का कंचनजंगा है, और आपको पता होगा ये है ना द ओनली मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, द ओनली मिक्स्ड यानी मिश्रित। तो मिक्स्ड ये क्या है बेटा? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत की जो 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें से एकमात्र है ये, ओनली है जो मिक्स्ड है, यानी जिसमें दोनों चीजों का महत्व है, दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस है बेटा, ठीक है। चलिए, यानी कि ये कल्चर के लिहाज से भी और नेचर के हिसाब से भी, ये दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण है। क्या आप में से कोई बता सकता है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस वर्ष बनी? ये ईयर बता सकता है कि कौन से साल ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी बेटा? सिक्किम की जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, क्या ये 2016 में? बहुत शानदार, दे दिया पहले ही जवाब, मेरे शेरों ने जवाब दे दिया जी, कंचनजंगा 2016 में, बहुत शानदार। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का बेटा देखना है हमें नेशनल पार्क, तो मुदुमलाई, देखो मलाई वर्ड मिलेगा ये तमिलनाडु में, मुदुमलाई, ठीक है। मन्नार की खाड़ी भी वहीं मिलेगा, पलानी हिल्स भी मिलेगा, पलानी हिल्स भी मिलेगा, ध्यान रखना है। तो हम इसे याद करते थे तुम मिलना से, तुम मिलना। अब देखो कैसे याद करेंगे हम इसको, कर दें क्लास में याद कर दें। एक लड़के की शादी तय हो गई है क्योंकि उसने एसएससी का एग्जाम निकाल लिया। तो आजकल लड़के क्या चाहते हैं? अरे लड़की से 1-2 बार मुलाकात तो हो जाए, पहले पता तो चले कैसी लड़की है। लड़के क्या चाहते हैं बेटा? 1-2 बार पता तो चले। तो लड़का कह रहा है लड़की से, मुदु मलाई, मैं कल 2-2 मलाई वाली आइसक्रीम लेके आऊंगा, चलो एक बार घूमने चलते हैं। मैं 2-2 मलाई वाली आइसक्रीम लेके आऊंगा, ठीक है। मुकुर्ती, और मैंने तुमको ना कुर्ती सलवार में ही देखा है, बस तुम कल जींस टी शर्ट पहन के आना, तुम कल मिलने आना, मैं 2-2 मलाई लाऊंगा खाने के लिए। मुकुर्ती, और मैंने तुम ना कुर्ती सलवार में ही देखियो, कल जींस टी शर्ट में मुझसे मिलने आना, जींस टी शर्ट में मिलने आना, ठीक है। अब भैया लड़की भी पूरी इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी का मतलब ही क्या है? थोड़ा शक्ति का प्रतीक, निर्भीक। तो बोली ठीक है, इंदिरा गांधी, वो बोली अन्ना है ना मेरे, अन्ना, एक मलाई उनके लिए भी ले आई हूं, एक मलाई अन्ना के लिए भी ले आई हूं, मैं अन्ना को लेके आऊंगी, मैं अन्ना को लेके आऊंगी अपने को साथ में, तो एक मलाई उनके लिए भी ले लेना, ठीक है। चलिए, तो भैया मुदु मलाई, मैं 2-2 मलाई लेके आऊंगा, कल तुम मिलने आना। मुकुर्ती, मैंने तुम कुर्ती सलवार में तो देखी हो, जींस टी शर्ट में नहीं देखी, तुम मिलने आओ तो वो पहन के आना। तो इंदिरा गांधी है भैया लड़की, वो बोली अन्ना मलाई, अन्ना की मलाई भी ले आना, अन्ना की मलाई भी ले आना एक उनके लिए भी, क्योंकि वो भी आएंगे साथ में। भैया लड़का समझ गया, तो गुंडई पे उतर आई लड़की, अब पिटवाएगी ये लड़की, तो भैया गुंडई पे उतर आई। तो बोली, वो लड़का बोला मन्नार, मैं नाराव, मन्नार मैं नाराव कल, क्योंकि मेरा तो प्लान बन गया है हिल्स पे जाने का, मेरा तो पलानी हिल्स प्लान बन गया हिल्स पे जाने का दोस्तों के साथ, तो अब मैं नारा कल, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से चले जाइयो जहां जाना हो। तो ध्यान रखना बेटा कि मन्नारा, मैं नारा तुमसे मिलने अब कल, क्योंकि मेरा तो प्लान बन गया है हिल्स पे जाने का, मेरा तो प्लान बन गया। तो ये सारे के सारे नॉर्मल भी याद कर सकते हो। मुदुमलाई तमिलनाडु, मुदुमलाई तमिलनाडु बेटा याद रखना है। हो गया ना? तो साफ हो गया, क्लियर? हाँ हो गया बेटा। बेटा वो बाहर से नहीं होता साफ, वो अंदर फॉग चला जाता है कभी कभी सर्दियों में, और फिर वो अंदर ही रहता है, ठीक है। मुदुमलाई तमिलनाडु, मुकुर्ती तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नाम से भी आएगा तमिलनाडु, गुंडई ध्यान रखना है, गुंडई नेशनल पार्क याद रखना है तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, और पलानी हिल्स भी तमिलनाडु, पलानी हिल्स भी तमिलनाडु। नहीं होगा बेटा रावत सिंह जी, बिल्कुल नहीं हो गया आप कंफ्यूज, 2-3 बार ही पढ़ना पड़ेगा, फिर कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना, शुरू में लगता है ये, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब तेलंगाना पे आ जाओ। तेलंगाना पे एक तो महावीर हरिना वनस्थली, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो महावीर हरिना वनस्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, और बेटा मृगवानी, मृगवानी नेशनल पार्क, ये 3 है, तीनों रटने ही पड़ेंगे आपको, और यहां से सवाल बहुत आता है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में है, मृगवानी तेलंगाना में है, मृगवानी तेलंगाना में है, ठीक है। चलिए आगे आइए। बाइसन, क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन याद रखना है, इसको राजबाड़ी नाम से भी पूछ लेता है कभी कभी, और क्लाउडेड लेपर्ड, और यहां से सवाल बहुत बनता है भैया क्लाउडेड लेपर्ड, और याद रखना है बाइसन दोनों ही कहां के हैं? त्रिपुरा के हैं। कहां के हैं? त्रिपुरा के। मुकुर्ती कहां का बताया था मैंने अभी? मुकुर्ती बताओ, मुकुर्ती कहां का बताया था? तो मुकुर्ती मैंने बताया था तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश में केवल दुधवा है, जबकि टाइगर रिजर्व कितने थे? 4 टाइगर रिजर्व किसी को पता है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से? अमानगढ़, रानीपुर, अमानगढ़, रानीपुर, पीलीभीत, दुधवा, ये 4 थे बेटा टाइगर रिजर्व यूपी में। लेकिन नेशनल पार्क केवल क्या है? केवल और केवल दुधवा नेशनल पार्क है, केवल दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है, केवल दुधवा नेशनल पार्क है, तो हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए बाइसन कहां का है? बाइसन, तो बाइसन बेटा तमिलनाडु का है, ठीक है, बाइसन, और याद रखना है क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड भी कहां का है? तो ये भी कहां का है? तो दोनों ही कहां के हैं? त्रिपुरा के हैं, ठीक है, ये त्रिपुरा के हैं। उत्तराखंड का बेटा जिम कॉर्बेट है, ये भारत का नेशनल पार्क है, और पुराना नाम इसका हेली था, हेली। फिर रामगंगा रखने की भी बात चल रही है, पर अभी रखा तो नहीं गया। इसको जब टाइगर रिजर्व बनाते हैं तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बन जाता है केवल, फिर जिम हट जाता है बेटा, फिर सीधे नाम आता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, क्या है? जिम कॉर्बेट। गंगोत्री भी है, गंगोत्री वहीं से तो निकलती है गंगा, उत्तराखंड से ही गंगोत्री। गोविंद नेशनल पार्क भी है, और देखो राजाजी
पहले भी हमने देखा था टाइगर रिजर्व में भी, भैया राजा जी को उत्तर मत देना कुछ भी, राजा जी को जवाब मत दे देना कभी। और ये फूलों की घाटी और नंदा देवी, ये तो हमने पढ़े थे कहाँ, ये बेटा यूनेस्को स्थल हैं। यूनेस्को में क्या 1988 में शामिल हुए थे, 1988। वैसे पहले फूलों की घाटी ही शामिल हुई थी या नंदा देवी, नंदा देवी शामिल हुआ था पहले, ठीक है, फिर फूलों की घाटी भी शामिल हुआ। नंदा देवी और फूलों की घाटी एक साथ बोला जाता है वहां पे, एक साथ बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे है बेटा उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला है, ध्यान रखना है, भारत का पहला है, ठीक है, भारत का पहला है। पुराना नाम क्या है, तो इसका क्लाउडेड लेपर्ड है। जल्दी बताओ मुझे, कल जो पिछली क्लास हुई थी मैंने उसमें एक चीज बताई थी आपको कि भैया एक टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम, कहां पे है, सत्यमंगलम कहां पे है बेटा, सत्यमंगलम कहां पे है? चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है सर उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा नहीं है क्या? बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंद्रप्रभा, वाइल्ड लाइफ जो है सेंचुरी है, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो नेशनल पार्क नहीं है। कभी कभी हम मिस्टेक में उसे नेशनल पार्क मान लेते हैं, वो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए, तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट हो गया, गंगोत्री बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का तमिलनाडु आ रहा है, तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलनाडु, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, बहुत शानदार। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और नंदा देवी सारे यही हैं। लद्दाख में बेटा केवल एक नेशनल पार्क है और वो है हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क कहां पे है? लद्दाख में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इनका, तो देखो बेतला का नाम किससे बना है, एक ये सवाल आता है कभी कभी, तो बेटा इसमें बेतला में बी फॉर बाइसन है, बेतला में, ये रिजर्व तो है लेकिन इसमें जो पाए जाते हैं ना उनके ऊपर है, बी फॉर बाइसन, ई फॉर एलिफेंट, टी फॉर टाइगर, ध्यान रखना बेटा, एल फॉर लेपर्ड और ये ए फॉर एक्सिस, इसलिए इसका नाम बेतला है, इसलिए इसका नाम बेतला है। और बेतला मैंने कहा था जब झाड़ियों में जाते हैं तब बेत मांगते हैं भैया, तो ये झारखंड है, कहां पे है? झारखंड में है, ठीक है। नेवरा वैली, ये याद रखना है बेटा, आपको पता था वेस्ट बंगाल का है नेवरा वैली, भैया नोरा फतेही की जो बात चल रही थी बंगले में लाने की, तो नेवरा वैली यहां से संबंधित पूछा जाता है कि ये रेड पांडा के लिए फेमस है, किसके लिए? ये रेड पांडा के लिए फेमस है बेटा, नेवरा वैली। सीधे सवाल आएगा, कैंपबेल बे अंडमान में जो है, ये सबसे दक्षिणी है, यानी सबसे नीचे, ये सबसे नीचे वाले क्षेत्र में है। कैंपबेल बे जो है ये भारत का सबसे सदर्न नेशनल पार्क है, सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क है बेटा। चलिए बेटा ध्यान रखना है, हाँ कौन सा रॉन्ग है, मैंने बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा में लिखा है, ठीक है बेटा, तो वो त्रिपुरा में ही है, वो त्रिपुरा में ही है, ठीक है बेटा, हाँ है में सबसे बड़ा है। कैंपबेल बे की अगर बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी है, यहां से सवाल बन सकता है। एक सिरोही है मणिपुर में, तो पूछा जाएगा यहाँ पे कौन सा फूल पाया जाता है, तो ध्यान रखना है बेटा, सिरोही लिली, सिरोही लिली जो फूल है वो कहां पे पाया जाता है? सिरोही नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। सीधे सीधे पूछा जाएगा हंगुल के लिए दुनिया का एकमात्र घर कौन सा है, इसे कश्मीरी स्टैग कह देते हैं हम, तो हंगुल के लिए तो बेटा याद रखना है, ओनली होम इन द वर्ल्ड टू द हंगुल, ये कश्मीरी स्टैग है, क्या है? कश्मीरी स्टैग। और पिन वैली कहां पर है बेटा? तो एक कोल्ड डेजर्ट एरिया में है, कोल्ड डेजर्ट एरिया जो है हिमाचल का, ये पिन वैली कहां पे मिलता है? कोल्ड डेजर्ट में मिलता है, ठीक है। जल्दापारा बेटा असम के बाहर, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का है, ये वन जो हमारा वन हॉर्न राइनोसोरस है ना, उसके लिए सबसे बड़ा आवास है असम के बाहर, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलते हैं ये असम के काजीरंगा में, सबसे ज्यादा असम के काजीरंगा में, फिर उसके बाद ये मिलते हैं बेटा दूसरे नंबर पे जल्दापारा में। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है? तो वो एमपी है, कौन सा है? एमपी है। सबसे ज्यादा वाला यूटी कौन सा है? अंडमान और निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड बेटा याद रखना है। और एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग तैरता हुआ, तो याद रखना है, यहां से सीधे सवाल बनता है, तैरता हुआ है केबुल लामजाओ मणिपुर का, केबुल लामजाओ मणिपुर का है बेटा, याद रखना है, केबुल लामजाओ मणिपुर का है, याद रखना है। और भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, तब इसको हेली नेशनल पार्क के तौर पे जानते थे, किसके तौर पे जानते थे? हेली, तब इसका नाम था, ठीक है, हेली नेशनल पार्क तब इसका नाम हुआ करता था। तो ये सारे फैक्ट ऐसे हैं जहां से सीधे सवाल बनने की संभावना रहती है, सारे फैक्ट ऐसे हैं, ठीक है। बेतला का नाम पूछ सकता है, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपर्ड, एक्सिस। नेरवा घाटी किसके लिए फेमस है पूछेगा तो रेड पांडा के लिए। भारत का सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो कैंपबेल बे है। कौन से नेशनल पार्क में सिरोही लिली फूल पाया जाता है? तो बेटा मणिपुर के सिरोही नेशनल पार्क में। जो हंगुल जिसे कश्मीरी स्टैग कहते हैं उसके लिए दुनिया का एकमात्र घर, ओनली होम इन द वर्ल्ड क्या है? तो दाचिगम है। कोल्ड डेजर्ट बेटा पिन वैली, कोल्ड डेजर्ट। जल्दापारा वेस्ट बंगाल, जल्दापारा वेस्ट बंगाल। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा बेटा नेशनल पार्क वाला यूटी क्या है? तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। चलिए, एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है केबुल लामजाओ, जो मणिपुर में है। और बेटा भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड वाला माना जाता है, उत्तराखंड वाला माना जाता है। और ये बार 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 आपको याद करने हैं, बार 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 आपको याद करने हैं, बार बार याद करने हैं, उसी से ही आपकी चीजें क्लियर होंगी, उसी से बेहतर होंगी चीजें, ठीक है। चलिए, भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व से लेटेस्ट पैटर्न है एग्जामिनर का सवाल पूछना। लेटेस्ट पैटर्न में वो क्या करता है? भारत के नेशनल पार्क से सवाल पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। चलिए, तो सॉरी, हाथी रिजर्व से, हाथी रिजर्व क्या है? जैसे नेशनल पार्क था किसी जगह के पर्यावरण और वनस्पति को, जीव जंतुओं को बचाने के लिए, वो सब के लिए है। टाइगर रिजर्व में फोकस दे दिया टाइगर पे, टाइगर को बचाना है, ध्यान रखना है, टाइगर को बचाना है। अब हाथी रिजर्व में किस पे दे दिया जाएगा बेटा? हाथी रिजर्व में हाथी पे फोकस है, हाथी रिजर्व में हाथी पे फोकस है, ठीक है। चलिए, हाथी पे फोकस है बेटा। बिहार में दो, भाई बिहार की बहुत दिनों से बात चल रही है, एक बार उसे नोटिफाई हो जाने दो, इसलिए मैंने कहा था, इसलिए मैंने कहा है। और अगर वो आता है तो करंट अफेयर में भी गुरुजी करा देंगे आपको, है ना। एक बार नोटिफाई होने दो, कई बार नोटिफाई नहीं होता, पहले ही
बहुत सारे आर्टिकल लिख जाते हैं, शॉर्ट बन जाते हैं, कोई कोई पढ़ा भी देता है, लेकिन वो नोटिफाई होने दो तभी फाइनल हो पाता है, वो है ना, तभी फाइनल हो पाता है। अगर वो हो जाएगा, अगर वो नोटिफाई हो जाता है, मैं और एक बार देख लूंगा आज, तो फिर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, तो फिर संख्या जो है बिहार में 2 हो जाएगी। वो आप करंट में भी अपडेट कर सकते हो, है ना, करंट में भी अपडेट कर सकते हो, चिंता मत करो। हाथी अभ्यारण्य, तो देखो हाथियों के संरक्षण के लिए जो आवास, उनका जो आवास है जहां वो रहते हैं, कॉरिडोर जहां वे घूमते घामते हैं, उन सबको बचाने के लिए ही जो क्षेत्र हम नोटिफाई करते हैं उसको हम हाथी रिजर्व कह देते हैं, उसके हम हाथी रिजर्व उसे हम कह देते हैं। और सीधे भाई भारत में एशियाई हाथी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है। जैसे टाइगर भी दुनिया के लगभग कितने परसेंट रहते हैं भारत में, टाइगर भी कितने परसेंट रहते हैं, कितने परसेंट रहते हैं टाइगर, तो टाइगर भी 75 से 80% रहते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बेटा आबादी दुनिया की जो एशियाई हाथियों की आबादी है वो भारत में ही रहती है, ठीक है चलिए। और क्योंकि भारत में रहती है और वो कई बार शिकार हो जाते हैं रेलवे लाइन पे, कई बार रेलवे लाइन का शिकार हो जाते हैं, कई बार शिकारियों के शिकार में आ जाते हैं, तो इसलिए एक इन्हें बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया 1992 में, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्या नाम है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो सीधे सवाल आती है ये कब इनिशिएटेड किया गया था बेटा प्रोजेक्ट एलिफेंट को, तो 1992 में, ये साल पूछी जाती है ज्यादा, 1992 में। सीधे सीधे मानव हाथी संघर्ष को रोकना, इसके उद्देश्य क्या है, तो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, जहां इंसान भी रहते हैं, भाई आपने देखा होगा कई बार इंसान भी वहीं रहते हैं आसपास ही कहीं, और हाथियां भी, और हाथियों से इंसानों का कई बार संघर्ष होता है, तो इंसान अपने बचाव के लिए हाथियों को मार देते हैं। तो इसलिए इसके उद्देश्य में पहला तो यह है कि हाथी और मानव के संघर्ष को रोकना, क्योंकि संघर्ष होगा तो नुकसान होगा, या तो हाथियों को होगा या तो इंसान को होगा, या तो हाथियों को होगा या तो इंसान को होगा, याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है इसका उद्देश्य एक तो था मानव हाथी संघर्ष को रोकना, टू प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, और फिर टू कंजर्व एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है उनका आवास जहां वो रहते हैं, एलिफेंट को भी बचाएंगे उनके आवास को भी। अगर एलिफेंट को आपने बचा भी लिया और उनके रहने की जगह नहीं बचा पाए तो वो तो वैसे ही मामला खराब हो जाना है। तो इसलिए दूसरा उद्देश्य था टू कंजर्व एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट, और बेटा तीसरा था टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स। जो हाथी कुछ आपने देखा होगा पालतू भी है, कुछ लोग रखते हैं हाथियों को, वो किस नियम के तहत रखते हैं तो पता नहीं, पर वो रखते हैं तो उनका भी कल्याण हो, ऐसा ना हो किसी ने घर में बांध रखा है तो भूखा ही मार दे उसको, या उसका दांत ही निकाल के बेच दे, तो उनका भी कल्याण सुनिश्चित करना, याद रखना है बेटा। ये मानव हाथी संघर्ष को रोकना, हाथियों और उनके आवास का संरक्षण करना, और पालतू हाथियों का कल्याण सुनिश्चित करना, ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं, याद रखना है प्रोजेक्ट एलिफेंट के, ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं, याद रखना है प्रोजेक्ट एलिफेंट के, ठीक है चलिए। मंत्रालय, तो मंत्रालय सीधे सीधे वही आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण वन और जल परिवर्तन मंत्रालय। अब जो बच्चा कह रहा था कि सर हाथ से लिखो, अगर इतना मैं आपको हाथ से लिख के दूंगा तो आप यही देखो कि ये बस समझा रहे हैं, इससे कुछ शायद आए भी ना इस वाले पैराग्राफ से, इसमें हमें 10 मिनट नहीं लग जाएंगे लिखने में, बेटा स्ट्रेटेजी के नहीं हो पाती है इससे, है ना। आप ध्यान दो, मैं इसमें आपको बहुत अच्छे से रटा दूंगा चीजों को, जो रटने वाली हैं, जो समझने वाली हैं उन्हें समझेंगे, पर अगर लिखने के चक्कर में रह गए तो बहुत मारे जाएंगे, है ना। चलिए तो ये हो गया है। अब इसके कुछ आंकड़े हैं बेटा, सीधे सीधे पूछा जाएगा अभी कितने एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में, तो करंटली 33 एलिफेंट रिजर्व है। कितने बेटा, अभी करंटली कितने हैं, 33 एलिफेंट रिजर्व हैं इंडिया में, याद रखना है। और जब 33 है तो आपको पता है 33rd कौन सा है, ये तो पूछा ही जाएगा फिर। तो तराई एलिफेंट रिजर्व है, तराई एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में है बेटा, और याद रखना है ये दुधवा पीलीभीत एरिया में पड़ता है, और ये उत्तर प्रदेश का जो तराई है ये 33rd है, क्या है, 33वां हाथी रिजर्व है। 32वां भी पूछ लेता है कभी कभी एक पहला, तो अगस्त्या मलाई एलिफेंट रिजर्व जो है तमिलनाडु का, अगस्त्या मलाई एलिफेंट रिजर्व वो 32वां है, और तराई वाला 33वां है। अगस्त्या मलाई 32वां है और ये वाला 33वां है बेटा, ठीक है ये है 33 का। सबसे ज्यादा हाथियों वाला राज्य नंबर 1 पे तो कर्नाटक है, नंबर 2 पे असम है, नंबर 3 पे केरल है, और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहां से तो बार बार सवाल आता है, और 3 सवाल यहां रट लेना। सबसे बड़ा हाथी रिजर्व बेटा याद रखना है मैसूर ही है, मैसूर है सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में भी हाथियों की संख्या में भी। अब ये है सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा जो है क्या है बेटा, तो मैसूर है। अब ये हाथी रिजर्व क्षेत्रफल में भी बड़ा है और ये हाथियों की संख्या के हिसाब से भी, और अगर राज्य पूछे तो हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या हमने यहां पढ़ाई है कर्नाटक है, क्या है, कर्नाटक। और इस तरह से सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं, इस तरह से सीधे सीधे सवाल बेटा आ जाते हैं, ठीक है चलिए। तो सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व मैसूर एलिफेंट रिजर्व है, सबसे बड़ा हाथी रिजर्व ये भी मैसूर एलिफेंट रिजर्व है, और हाथियों की संख्या यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कर्नाटक में पाया जाता है बेटा, कर्नाटक में पाया जाता है। अब यहां पे एक शुरू किया हमने गज उत्सव, ये जो गज उत्सव है 2023 में शुरू किया। सवाल पूछा जाएगा गज उत्सव कब शुरू किया गया, 2023 में, कहां पर, कहां पर, काजीरंगा असम, काजीरंगा असम में शुरू किया गया था। और क्यों, किस उपलक्ष्य में, क्योंकि आपको पता है 1992 से चला प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला है मेरे शेरों, तो 1992 से, और उसके 30 ईयर्स हो गए कब, उसके 30 ईयर्स हो गए 2022 में, ठीक है। तो यानी 30 ईयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में, ऑन अकाउंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये गज उत्सव मनाया गया, गज उत्सव मनाया गया है बेटा, याद रखना है गज उत्सव मनाया गया है, ठीक है चलिए। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर काजीरंगा में असम में मनाया गया, याद रखना है। सीधे सीधे फिर सवाल आएगा हमने एलिफेंट को अपना नेशनल हेरिटेज एनिमल यानी कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन से साल में घोषित किया, तो 2010 में हमने एलिफेंट को अपना राष्ट्रीय विरासत पशु यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल कब घोषित किया, तो बेटा याद रखना है वो 2010 में किया है। और एक सीधे सवाल आता है माइक कार्यक्रम किससे जुड़ा है, तो माइक कार्यक्रम हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी
कि हाथियों की अवैध हत्या ना हो जाए, इसलिए माइक कार्यक्रम चलाया हुआ है। और इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स माइक की फुल फॉर्म है। और याद रखना है, भारत में माइक कार्यक्रम के तहत 10 सेंटर चलते हैं। कितने चलते हैं? तो 10 सेंटर। तो भारत में माइक कार्यक्रम के, यानी जो ऐसे सेंटर जो इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स को मॉनिटर करें, वो कितने सेंटर चलते हैं? तो भारत में ऐसे 10 सेंटर चलते हैं। 10 सेंटर चलते हैं बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहां पे क्लियर रखिए। अब यहां पे पूछा जाएगा सीधे सीधे कौन सा है कहां पे, यहां से सवाल बनेंगे। ये तो है ही, ये तो सवाल बनेंगे, ये तो बनते ही है, ये तो सारे हैं ही एग्जाम के फैक्ट। लेकिन यहां से पूछा जाएगा, ये मैंने मुख्य मुख्य रखे हैं, जो थोड़े से मुझे लगा नहीं ज्यादा कभी भी कहीं पूछे गए हैं, उनको छोड़ दिया है। मैसूर एलिफेंट रिजर्व कर्नाटक में है, ये आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, बस भारत का सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना। दांदेली, हमने वो भी पढ़ा था ना, दांदेली अंशी, हमने पढ़ा था ना दांदेली अंशी कितना नाटक करती है। दांदेली अंशी नाम से हमने नेशनल पार्क पढ़ा था, दांदेली हमने वो भी पढ़ा था बेटा, टाइगर रिजर्व भी। तो ये वही दांदेली है, तो सीधे सीधे कहां जाएगी? कर्नाटक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए काजीरंगा नाम आ गया, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग, तो काजीरंगा नाम आते ही आपको दिक्कत नहीं होगी। जहां आपको ज्यादा दिक्कत ना होगी, कम रिवीजन है, वहां एक टिक कर दे रहा हूं। दांडेली, क्योंकि दांदेली अंशी हमने बहुत बार पढ़ लिया। काजीरंगा हमने बहुत बार पढ़ लिया, उसमें काजीरंगा कार्बी एंगलोंग कुछ भी जोड़ दो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हो जाएगा सीधे सीधे असम में, हो जाएगा सीधे सीधे बेटा असम में, ठीक है। चलिए मैं क्लास लूंगा, अभी आपकी सवाल लूंगा, चिंता मत करो। धनसिरी लंगडिंग, धनसिरी लंगडिंग बेटा याद रखना है, असम में है धनसिरी लंगडिंग, इसको थोड़ा ज्यादा रिवीजन कर लेना। और देहिंग पटकाई हम बार बार पढ़ेंगे, देहिंग पटकाई नाम से असम में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो आप आसानी से पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वायनाड झील से भी पता चल जाता है बेटा, देखो यहां बस एक याद करना पड़ेगा, वायनाड, वायनाड केरल में वो भी है जहां से राहुल गांधी सांसद थे, ठीक है, वो वाला भी है। पेरियार, पेरियार वहां नेशनल पार्क भी था बेटा। अनामुड़ी, अन्ना के और मुंडा के, मुंडी के चक्कर में नहीं पड़ते पढ़े लिखे लोग, तो ये तीन तो आपको आसानी से याद हो गए। केवल नीलांबुर याद रखना है, नीलांबुर, तो केवल नीलांबुर को आपको 2-3 बार रिवाइज करना है। नीलांबुर एलिफेंट रिजर्व जो है वो केरल में है, कहां पे? केरल। वायनाड नाम से आएगा, फटाफट करोगे। पेरियार नाम से आएगा, फटाफट कर दोगे। अनामुड़ी नाम से आएगा, फटाफट कर दोगे। तराई हमने 33वां जो पढ़ा था, 33rd, 33वां है ये, 33rd है, तो तराई नेशनल पार्क, ये भी याद हो जाएगा। नीलगिरी, आप बार बार नीलगिरी पढ़ोगे, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगस्त्यमलाई हमने पढ़ा था 32वां, अगस्त्यमलाई बेटा 32वां था, 32वां एलिफेंट रिजर्व था। मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, क्या इसको कोई भी बच्चा गलत करेगा? मयूरभंज वहां डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज में छऊ भी चलता है, मयूरभंज में छऊ भी चलता है, ठीक है। दूसरा महानदी, उड़ीसा में नदी है, ये भी आप पहचान जाओगे। संबलपुर भी जगह है बेटा, ये भी पहचान जाओगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, इनको तो आप कर लोगे याद, इसलिए मैंने इन पे केवल एक एक ही टिक लगाया है। आप भी ऐसे ही रिवीजन करेंगे। अगर आपको कोई चीज याद नहीं है और आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो बहुत खतरनाक है, और आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद है और बार बार उसी के रिवीजन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उतनी ही खतरनाक चीज है। इसलिए हमें हमेशा चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। मयूरभंज बस एक बार, जब हम पूरी चीजों को 3 बार रिवाइज करेंगे ना, तो मयूरभंज को बस एक बार करेंगे, इसलिए एक टिक है। जब हम पूरी चीजों को 3 बार करेंगे तो नीलगिरी और अगस्त्यमलाई को केवल 2 बार करेंगे। और सोनितपुर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यहां कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, जब तक याद ना हो तब तक रटना है इसको। सोनितपुर को बेटा जब तक याद ना हो तब तक इसको बार 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 करना है। वेबसाइट में बुक ऑर्डर की थी, उसकी डिटेल नहीं दिख रही बेटा, बुक का डिटेल तो मुझे भी नहीं दिखेगा आपने कैसे की है, तो आप एक बार हमारा जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, वहां कॉल कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास कोई नहीं चल रही, देख लेंगे बेटा क्यों नहीं चल रही है, हो सकता है ऐप में कभी कभी थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, ठीक है। चलिए सोनू वगैरह सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, अभी तो बेटा 5-7 ही क्लास लिए और पढ़ो, अभी क्या पता यही बस 5-7 ही क्लास आती हो मुझे अच्छे से पढ़ानी, इसलिए अभी मत कोई भी डिसीजन लो, अभी तो और अच्छा करने दो थोड़ा सा। और आप ना छोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके पास मेहनत करने का कोई भी विकल्प नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे तो नौकरी से दूर रह जाएंगे। नौकरी से तो दूर नहीं रहना है, पर मेहनत भी बैठ के करनी है, कहीं कोई टेलीफोन लाइन तो खोद नहीं रहे हम, है ना। ऐसा भी नहीं है कि भाई धूप में हम वहां काम कर रहे हैं, भाई टेलीफोन लाइन खोद रहे हैं या धूप में धान लगा रहे हैं, तो ये आसानी काम है, पढ़ाई उतना मुश्किल नहीं होता, पढ़ाई उतना ज्यादा मुश्किल होती नहीं है कभी भी, है ना, इसको थोड़ा सा करेंगे मेहनत तो हो जाएगी। चलिए मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, सोनितपुर टाइगर रिजर्व बेटा असम में है। सिंह फन, भैया सिंह फन, फन किसके होता है? फन तो फन होता है भैया नाग के, और इटाकी, कभी कभी ईंटा के नीचे, ईंटा के नीचे, कभी कभी ईंटा के नीचे भैया नाग घुस जाता है, कभी कभी ईंटा के नीचे नाग घुस जाता है बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए सिंह फन एलिफेंट रिजर्व नागालैंड में है, और इटाकी भी नागालैंड में है, इसको आराम से कर लोगे। गारो को आप आसानी से कर लोगे, गारो, गारो को आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि गारो, खासी, जयंतियां, 3 पहाड़ियां, 3 जनजाति मेघालय में ही तो है, कर लोगे आप। सिंहभूम, सिंहभूम टाइगर रिजर्व जो है बेटा झारखंड में है, झारखंड में, और ये सबसे पहला है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा इसका। सबसे पहला जब कोई टाइगर रिजर्व बताया गया, बनाया गया, तो वो क्या था बेटा? वो सिंहभूम, सिंहभूम जो है टाइगर रिजर्व, सॉरी हाथी रिजर्व था, सिंहभूम हाथी रिजर्व था जो सबसे पहले बनाया गया, हाथी रिजर्व, और ये झारखंड में है, ये झारखंड में है, ठीक है, क्लियर है। तो नवीन सर ने क्यों नहीं कराया बेटा? नवीन सर ने नहीं उसमें करा दिया होगा नायक सीरीज में, वो एक आधी का चीज जैसे नायक सीरीज आपके लिए चलाई थी ना, उसमें करा दिया था मेरे ख्याल से। ये मैं भी अगर प्रैक्टिस सेट आपका लेता तो मैं भी वहीं करा देता, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी चीजें करा देते, पर क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मैं आपका प्रैक्टिस सेट कभी लूंगा नहीं, तो इसलिए मैं इसे अलग से करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब यहाँ पे आओ, बदलखोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में है, और इसको आपको याद करना पड़ेगा बेटा। बदलखोल तमोर पिंगला जो हाथी रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ में है। श्री विल्लीपुथूर हाथी रिजर्व, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, श्री विल्लीपुथूर नाम से बेटा याद रखना है, ये आपने पहले भी देखा है नेशनल पार्क या उसमें टाइगर रिजर्व में, तो आप यहां भी कनेक्ट कर देना। तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का है, तराई, तराई कहां का है? उत्तर प्रदेश का है बेटा, तराई कहां का है? उत्तर प्रदेश का। अच्छा 2 बार लिख गया ये, ठीक है। शिवलिक बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, शिवलिक हाथी रिजर्व जो है वो उत्तराखंड का है। और मयूर झरना, भैया मयूर
देखो बंगले में तो भैया झरना भी लगवाते हैं आजकल नए नए लोग। मयूर में लोग, बंगले में लोग झरना लगवाते हैं और बंगले में भैया मयूर भी नाचते रहते हैं। तो बंगले में मयूर भी नाचते रहते हैं। अब मयूर भंज से कनेक्ट मत कर देना, मयूर भंज अलग है। मयूर तो उड़ जाता है, पर बेटा ये मयूर झरना, जैसे मोर का सा झरना, वो तो बंगले में ही लगेगा ना, वो तो उड़ेगा नहीं। अगर मोर वाला झरना लगवाना है आपको तो बंगले में ही लगेगा आपके आंगन में। तो मयूर झरना हाथी रिजर्व, कभी आप मयूर नाम समझते ही उड़ीसा कर दो तो इसको जरूर अलग से फोकस करना है, अलग से फोकस रखना है इस पे, क्योंकि यहाँ गलती होने की संभावना है। और एग्जामिनर भी ऐसी ऐसी चीजों को ढूंढता है। एग्जामिनर ऐसी ऐसी चीजों को ढूंढता है, क्यों ढूंढता है? वो भी चाहता है कि बच्चा कंफ्यूजन में आके गलती करे। ठीक है, हाँ, गलती करे कंफ्यूजन में आके। कामेंग हाथी रिजर्व बेटा अरुणाचल का है, याद करना पड़ेगा अलग से। कामेंग अरुणाचल का है। कामेंग कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए एक बार मैं जल्दी से इसको रिवीजन और करवाता हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा सा बेहतर इसमें महसूस करें। क्या मैसूर वाला कर्नाटक में है? आंख बंद कर लो, थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा, बहुत देर पढ़ाई कर रहे होगे। मैसूर, बिल्कुल आंख बंद कर लो। जो बच्चे ईमानदारी से मतलब बात मानने को तैयार है वो आंख बंद कर लो, बस ध्यान आवाज पे रहे। मैसूर वाला बेटा कहाँ पे है? क्या कर्नाटक में है? मैसूर प्लेस कर्नाटक में मिलेगा आपको। मैसूर कर्नाटक को ही कहते थे। ठीक है, तो मैसूर वाला कर्नाटक में है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, ये हाथियों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, और राज्य पूछेंगे तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी है। ठीक है, चलिए दांडेली हमने पढ़ा था, दांडेली अंशी नाम से कितना नाटक करती है, तो ये दांडेली जो है ये नाटक, भैया दंड मिलेगा अगर नाटक करोगे, तो ये भी कर्नाटक का है। काजीरंगा, कार्बी एंगलोंग, और भैया काजीरंगा नाम आते ही हम असम में भाग जाते हैं। धनसिरी, भैया धनसिरी, धनसिरी लंगड़िंग, भैया धनसिरी औसम निकली लड़की है, चहल से इतने सारे पैसे लूट ले गई। धनसिरी तो औसम लड़की निकली, औसम लड़की निकली हो तो चहल से सारे पैसे लेके चली गई। तो धनसिरी लंगड़िंग याद रखना है, असम की है। ठीक है, दिहिंग पटकाई असम का है, ये आपको बार बार मिलेगा। वायनाड हम केरल को पहचान लेंगे। वायनाड के अलावा पेरियार, परे रहते हैं यारों से पढ़े लिखे लोग, हमने पहले भी कनेक्ट किया, ये भी केरल। और अनामुडी बेटा, अनामुडी, अन्ना और मुंडी के चक्कर में केरल के लोग नहीं पढ़ते पढ़े लिखे, ये भी याद रखना है। नीलांबुर बस याद रख लेना, नीलांबुर। ठीक है, नीलांबुर केरल, नीलांबुर केवल याद कर लो, नीलांबुर केवल। ठीक है, चलिए। और तराई एलिफेंट रिजर्व 33वां है, यूपी का है ना। नीलगिरी तमिलनाडु का है, और अगस्त मलाई भी तमिलनाडु का है। मलाई वर्ड है ना, मलाई, मलाई तो तमिलनाडु में पहुंचो। मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज की एकाध अगर इसका वो मिलेगा ना आपको, एकाध वो मिलेगा, आप बातों से याद कर लेंगे। मयूरभंज आपको बताइए भैया, उड़ीसा, महानदी भी उड़ीसा में और संबलपुर में, तो तीनों एलिफेंट रिजर्व कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। सोनितपुर वाला असम का है, सोनितपुर असम का है, सोनितपुर असम का है। सिंगफन नागालैंड का है, इटांकी नागालैंड का है। गारो हिल्स नागालैंड का है बेटा, गारो सॉरी गारो हिल्स मेघालय का है, मेघालय का। ठीक है, सिंहभूम झारखंड का है। सिंह की भूमि क्या है भैया? झाड़ियों वाड़ियों में तो रहेगा सिंह। सिंहभूम, सिंह की भूमि क्या है? झाड़ियों में तो रहेगा सिंह। कहाँ रहेगा? झाड़ियों में रहेगा। बदलखोल बेटा, बदलखोल और तमोर पिंगला ये छत्तीसगढ़ का है। श्रीविल्लीपुथूर जो है ये तमिलनाडु का है। तराई वाला उत्तर प्रदेश का है। शिवलिक उत्तराखंड, शिवलिक उत्तराखंड का है। मयूर झरना, भाई मयूर का झरना तो अपने बंगले में लगवाना है हमें। ठीक है, तो बंगला यानी कि वेस्ट बंगाल। और कामेंग वाला अरुणाचल में है, अरुणाचल में। हाथी गलियारा, फिर आपसे एलिफेंट कॉरिडोर पूछेगा। देखो, नैरो पैसेज कनेक्टिंग टू हैबिटेट्स, मान लो यहां जो है ये हाथी का रिजर्व है और यहां भी हाथी का रिजर्व है। अब ये हाथी एक दूसरे के यहां जा सकें इसके लिए एक छोटा सा कॉरिडोर बना दिया, मतलब वो बंद है कॉरिडोर, क्योंकि बाहर अगर गए हाथी तो फिर मानव से संघर्ष होगा, फिर मरने की संभावना, या तो मानव मरेगा या तो हाथी मरेगा, इसलिए ये कॉरिडोर टाइप हो जाएगा बेटा, याद रखना है। तो जो टू हैबिटेट है उनके अलग अलग, उनको कनेक्ट करने के लिए जो पतला सा एक रास्ता है बेटा, नैरो पैसेज है, उसी को कहते हैं। और हमारे भारत में अप्रोक्सीमेटली 150 एलिफेंट कॉरिडोर है, और ये संख्या महत्वपूर्ण है, ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। 150 के करीब क्या है बेटा, 150 के करीब हमारे यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर है। वर्ल्ड एलिफेंट डे तो याद रखना है बेटा, हर साल 12 अगस्त को, अगस्त 12 को मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। एलिफेंट सेंसस तो बाघों की तरह गणना होती है, लेकिन 5 साल में होती है। कितने में होती है? 5 साल में होती है। टाइगर सेंसस कितने साल में होता था बताओ बेटा? जो टाइगर सेंसस है क्या बेटा, एवरी 4 ईयर्स में होता है, वो हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर्स। जो 2006 में सबसे पहला हुआ था, ये एवरी 4 ईयर्स में होता है बेटा, याद रखना है। तो टाइगर सेंसस जो है, टाइगर सेंसस जो है वो कब होता है? वो एवरी 4 ईयर्स में होता है। ठीक है, एवरी 4 ईयर्स में होता है। चलिए ठीक है, ये हो गया एवरी 4 ईयर्स में। और हाथी की गणना, तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं बेटा इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक ही खत्म हो गया आज, तो इसलिए आज बस यहीं तक रखेंगे। अब मैं 2-4 मिनट आपके सवाल ले लेता हूं, इसको थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ठीक है, अब या तो कल मैं स्पोर्ट्स कराऊंगा, या तो आपके में बायोस्फीयर रिजर्व, बताओ कौन सा करवाऊं? क्या इसे ही खत्म करवाऊं? बायोस्फीयर रिजर्व कर लें हम कल, बायोस्फीयर रिजर्व। क्या एक जैसा बहुत, मतलब एक जैसे से बहुत सारा डेटा तो नहीं हो रहा? स्पोर्ट्स कर लें कुछ दिन, स्पोर्ट्स कम से कम 7-8 क्लास होंगी, लेकिन